जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं हासिल वाला घटाव कैसे करें। बिल्कुल आसान से आसान तरीके से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हासिल वाला घटाना कैसे किया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे हमें जीके एंड स्टडी सेंटर को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारी सी क्लास। पहले दोस्तों हम बेसिक से चलेंगे एडवांस में। पहले ये वाला करेंगे, उसके बाद ये वाला करेंगे, फिर दोस्तों हम यहाँ पे दो और लिए हैं कठिन वाला, फिर ये सब करेंगे। दोस्तों अगर पहले आप ये दोनों कर लेंगे तो आप ये दोनों आराम से, बिल्कुल हलवा है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, और आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे दोस्तों हमें दिया गया है 4, 6 और 9। हमें इन तीनों में से दोस्तों इन तीनों को घटाना है नीचे वाले में। तो दोस्तों कैसे करेंगे, पहले हम लेफ्ट से राइट की ओर घटाते चलते हैं, यानी दोस्तों इधर से हम शुरुआत करते हैं, इधर चलने लगते हैं। तो हमें 9 में से दोस्तों 2 घटाना है, तो कैसे घटाएंगे। जैसे दोस्तों 9 है तो 9 में 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, जोड़ो दोस्तों। 9 होता है, 9 में से 2 घटाएंगे जब तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे। अब दोस्तों इसके ऊपर नीचे देखते हैं, 6 में से 3 हम घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। वैसे ही दोस्तों अब 4 में से हम 1 घटाएंगे, तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 बचेगा, बिल्कुल 3 बचेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, जो कि दोस्तों हमारा हो जाएगा यही आंसर है ना, बिल्कुल आसान। चलिए अब हासिल वाला करते हैं। इसमें तो हासिल नहीं था दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अब हासिल वाला आ गया। तो कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 है और 4 में से हमें 9 घटाना है। तो दोस्तों 4 में से हम घटा ही नहीं सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, किसी से आपको 5 रुपये चाहिए तो उसके पास 2 रुपये है, तो वो 5 रुपये कैसे देगा, अगले इंसान से दोस्तों उधार लेगा, तभी तो उसके पास होगा 5 रुपये, तभी तो आपको देगा, है कि नहीं। किसी के पास अगर 2 रुपये है, आप मांगोगे 5 रुपये, तो क्या वो दे सकता है, बिल्कुल नहीं दे सकता दोस्तों। तो वो किसी और से उधार लेगा तो आपको 5 रुपये देगा। सेम दोस्तों इसी प्रकार यहाँ पे करना है। जैसे यहाँ पे 4 रुपये है और यहाँ पे 9 है, तो दोस्तों इससे 9 में 9 घटा सकते हैं, लेकिन ये छोटा है और ये वाला बड़ा है, तो ऐसे नहीं घटा सकते। तो क्या करेंगे दोस्तों, इस 5 वाले से 1 रुपये यहाँ पे, एक यहाँ से उधार ले लेंगे, तो इसके पास 14 हो जाएगा। तो 14 में से 5 हम 9 आराम से घटा सकते हैं। तो क्या करेंगे, एक यहाँ से उधार ले लेंगे दोस्तों। जैसे हम एक उधार लेते हैं, जैसे यहाँ पे 4 लिखते हैं, ये वाला 4 हमने यहाँ पे लिखा है। अब इस 5 से एक उधार लिया तो एक इसके तरफ आ गया, यानी दोस्तों ये 14 बन गया। तो दोस्तों ये बड़ी संख्या हो गई 9 से, तो अब इसको हम आसानी से घटा सकते हैं। मैं दोस्तों यहाँ पे सिर्फ आपको समझाने के लिए 14 लिखा है, बाकी यहाँ पे आपको लिखना नहीं है, बस मन में रखना है। तो यहाँ पे पहले 4 था, अब एक इधर आ गया, तो ये हो गया 14 यानी 40, ठीक है। अब 40 में से 9 हम घटा सकते हैं, तो 14 में से 9 घटाएंगे दोस्तों, कितना बचेगा, 5 बचेगा, है ना, बिल्कुल दोस्तों आसान। अब क्या करेंगे, यहाँ पे घटाएंगे, तो यहाँ पे अभी तक 5 था, लेकिन अब कितना बचा है, 4। तो यहाँ पे 4 बचा है, यहाँ पे 2, तो 4 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2, है बिल्कुल आसान दोस्तों। अब 2 में से 1 हम घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों आंसर। चलिए आगे करते हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम लेफ्ट से राइट की ओर चलेंगे। अब दोस्तों 2 में से 9 घटाना है, फिर वही बात आ गई दोस्तों, किसी के पास दोस्तों 5 रुपये है नहीं और आप 5 रुपये मांग रहे हो, तो दे ही नहीं सकता। तो क्या करेंगे, अगले इंसान से वो उधार मांगेगा। तो सेम दोस्तों यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9, यानी दोस्तों ऊपर वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए, तभी हम घटा सकते हैं नीचे वाले को, ठीक है। हमेशा संख्या ऊपर वाली बड़ी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों छोटी है और ये बड़ी है। तो क्या करेगा, ये इससे 1 रुपये उधार लेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे दोस्तों जब 1 रुपये आता है तो सेम इसके बगल आ जाता है, तो ये 12 हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 था, अब यहाँ से एक इधर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और 12 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा दोस्तों। अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे तो बचा 7, क्योंकि दोस्तों एक यहाँ पे ये उधार दे दिया था। तो यहाँ पे 7 है, 7 में से 4 हम घटा सकते हैं, बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 7 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 3, है ना, बिल्कुल आसान। अब दोस्तों 9 में से 3 घटाना है, तो हम बिल्कुल घटा सकते हैं। तो 9 में से 3 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 6, जो कि आप देख सकते हो। अब यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 में से दोस्तों हम 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, ये रहा इसका आंसर। चलिए इसी प्रकार हम इसको कर लेते हैं। अब फिर से दोस्तों हम शुरुआत करेंगे इधर से, इधर से इधर की ओर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आते हैं, 4 में से दोस्तों हमें 8 घटाना है, फिर वही बात, किसी के पास दोस्तों 5 रुपये है नहीं, लेकिन आप 5 ही रुपये मांग रहे हो, तो दूसरे इंसान से फिर से वो उधार लेगा। तो क्या करेगा दोस्तों, ये 4 ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ऊपर वाला हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो क्या करेगा बड़ा के लिए दोस्तों,
ये एक यहाँ पे उधार लेगा, तो दोस्तों यहाँ पे 8 है लेकिन एक यहाँ पे उधार ले लेगा, ये 14 बन जाएगा। तो 14 में से दोस्तों 8 हम घटाएंगे तो यहाँ पे 6 बचेगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 7। 7 में से दोस्तों 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, बिल्कुल 2 बचेगा। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऊपर छोटा है लेकिन नीचे वाला बड़ा है। अब दोस्तों 3 में से 7 हम घटा नहीं सकते, तो अब क्या करेंगे, फिर वही काम, यहाँ से पड़ोसी से दोस्तों एक उधार लेना है। तो यहाँ जब उधार लेंगे यहाँ बन जाएगा 13, और यहाँ पे जब 13 बन जाएगा तो 13 में से हम 7 घटा सकते हैं, तो बचेगा कितना, 6 बचेगा। अब यहाँ पे आ जाते हैं, एक तो दोस्तों यहाँ 4 था पहले लेकिन एक यहाँ पे दे दिया था। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे 3 बचा है तो 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा, 0 आएगा। ठीक है दोस्तों, जब 3 में से 3 जाता है तो 0 होता है, जैसे 4 में 4 जाएगा तो भी 0, 1 में से 1 गया तो वो 0, ऐसे होता है। तो ये रहा इसका आंसर। आई होप कि दोस्तों आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले की वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।